ISPCS इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम लोग 70वीं बीपीएससी के फाइनल कट ऑफ के बारे में डिस्कशन करने के लिए जा रहे हैं और इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी भी वीडियो की देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चों से बात की गई है और जितने भी बच्चों से लाइव बात की गई है, टॉपर्स बहुत अच्छे क्वालिटी के जो बच्चे थे उनसे बात करने के बाद और भी सारे बच्चों से बात करने के बाद ये वीडियो बनाया जा रहा है। वो सारा वीडियो ISPCS यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। इसमें जितना भी डाटा मैंने लिखा है, यहाँ जो डाटा आपको लिखा हुआ दिख रहा है, ये सारा डाटा उसी वीडियो से लिया भी गया है। बहुत बच्चों से बात किया गया, फिर टीचर्स से बात किया गया, अलग अलग सीनियर लोगों से बात किया गया है। उसके बाद मेरा अपना खुद का पर्सनल बहुत शानदार अनुभव है, उस अनुभव को सारे को यूज करने के बाद ही ये वीडियो बनाया जा रहा है। तो इसलिए आपसे अनुरोध होगा कि इस वीडियो को देखने के बाद कृपया कटअप का वीडियो देखना बंद कर देंगे। चलिए तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, बहुत सारे बच्चों से बात किया गया था और बात करने के क्रम में जो कुछ बातें पहले फाइंडिंग्स निकल के आई है उसके बारे में बात कर लेते हैं कि क्या फाइंडिंग्स हम लोगों ने निकाला है। देखिए, 2 बार हम लोगों ने चर्चा किया है कटअप के ऊपर। एक तो जो 8 जनवरी को आंसर किया आया था, उस दिन भी बच्चों से चर्चा किया गया था। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि वहाँ पे क्या हुआ था कि बच्चों के मार्क्स 6-7 मार्क्स तक कम हो गए थे। जिस बच्चे का पहले 87 आ रहा था उसका 90, कुछ का बढ़ा भी था, कुछ का घटा भी था, तो बहुत सारे बच्चों का मार्क्स कम भी हो गया था। जिस बच्चे का पहले 96 आ रहा था उस बच्चे का देखिए 92 आ रहा है। जिस बच्चे का आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि 104 आ रहा था उसका 101 हो गया। कुछ बच्चे के मार्क्स 95 आ रहे थे, उसके 91 हो गए थे और कुछ बच्चों के मार्क्स इसमें बढ़े भी हैं। वैसे भी कुछ मार्क्स आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। जैसे एक लड़का ये है, उसका 104 आ रहा था, उसके बाद फिर ये 110 आ रहा था। और ये वैसे सब बच्चे, इसको देख के डरना नहीं है क्योंकि ये देखिए बगल में लिखा हुआ भी है। ये बच्चों से पूछा भी गया था, उन्होंने UPSC दे रखा है, किन्होंने 68 का इंटरव्यू दे रखा है, किसी ने 69 का मेंस इंटरव्यू दे रखा है, इन्होंने 69 68 का इंटरव्यू मेंस वगैरह दे रखा है। ये 69 में है, ये आलियो में सिलेक्टेड भी हैं। अब देखिए इसका मार्क्स बाकायदे घट भी गया है। इन्होंने 66 का मेंस दे रखा है, 67 का मेंस दे रखा है, इन्होंने 64 का मेंस दे रखा है, 67 का इंटरव्यू दे रखा है। तो इस तरीके के बहुत शानदार बच्चे हैं ये लोग, तो इनके मार्क्स को देख के बिल्कुल घबराना नहीं है। तो उस दिन हुआ क्या था, कंक्लूजन में मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आपसे कि उस दिन मार्क्स कम हुए थे। फिर कल बात की गई है बच्चों से, तो कल में आपको क्या दिखेगा कि बच्चों के मार्क्स बढ़े हैं। सब बच्चों के 2 से 4, 5, 4.5, 5 के आसपास तक बढ़ गए हैं मार्क्स। तो किसी का 88 था, उसका बढ़ के कितना हो गया, 92 हो गया। कुछ बच्चों के मार्क्स नहीं भी बढ़े, वो तो दुर्भाग्यशाली हैं कि उनके मार्क्स नहीं बढ़े। जनरल बच्चों के मार्क्स 2 से 4 अंक तक बढ़े ही हैं। अब देखिए कि इस बच्चों का 100 से 101 हो गया, इसका 93 था 96 हो गया, इसका 90 था 94 हो गया। तो इस तरीके से बाकायदे कैटेगरी वगैरह हर चीज़ पूछा जाता है। यहाँ लिखा हुआ है जनरल से हैं, EBC से हैं, UR से हैं, किससे हैं, वो सारा आप खुद से भी वीडियो जाके देख सकते हैं। पूरा उससे डाटा खुद नोट करेंगे, डाटा मैच कर जाएगा, नाम के साथ मैच कर जाएगा, आप जाके देख सकते हैं। ये तुम लोगों ने जल्दी में लिखा था। तो इसको इतना बच्चों से बात करने के बाद और लाइव बात करते हैं हम लोग, जिस तरीके से ये देख रहे हैं ना, ये लाइव टेस्ट भी लेते हैं, लाइव बात भी करते हैं पूरा। तो इससे बात करने के बाद क्या कंक्लूजन निकला? कंक्लूजन ये निकला कि कटअप जो है पिछले बार जो हम लोग बता रहे थे उससे कटअप बढ़ के जाने वाला है, घटने वाला तो है नहीं, क्योंकि मार्क्स बढ़े तो कटअप बढ़ेंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो कितना कटअप जाएगा? तो कटअप जो है अभी जो नज़र आ रहा है ये है एक अनुमान के तौर पे कि 90 से 92 के बीच में, यानी कि 90 ±2 का साइन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये UR का कट ऑफ आप 90 मान के चलें, उसमें ±2 फैक्टर इसलिए जोड़ा जाता है क्योंकि एक प्रिडिक्शन है। तो आप ये देख सकते हैं कि UR का कट ऑफ है 90। उसके बाद फिर अगर आप कैटेगरी वाइज देखेंगे, UR फीमेल का 82 है, EWS का 84 ±2। यहाँ पे BC का जो कट ऑफ लिखा गया है, BC बॉयज़ का, ये 87 है। मुझे लग रहा है कि नहीं, 87 से भी थोड़ा सा कम जाना चाहिए, 86 जाना चाहिए। तो 86 इसका लेके चलेंगे और इसका 79 नहीं बल्कि 78 आना चाहिए। ±2 फैक्टर तो हमेशा से काम करेगा ही करेगा, क्योंकि ये एक प्रिडिक्शन है, कोई भी बातें रेंज में ही होती हैं। आप देख सकते हैं कि EBC का 82 ±2, EBC फीमेल का 73 ±2, 80 का 73 ±2, 80 फीमेल का 60 ±2, ST का 78 ±2, ST फीमेल का 52 ±2 रिस्पेक्टिव अपने कैटेगरी का इसके देख लेंगे। और इसका अगर PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, नीचे व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक दिया गया है, जाइए नीचे ज्वाइन कीजिए। जिनको भी कोई डाउट है अभी भी कि सर कटअप में क्या होगा, जिनको भी बात करना है या मैसेज करना है, तो आप 95727 पे मैसेज करें, इस पर बात भी हो जाएगी। देखिए, बहुत सारे वीडियो में अलग अलग इंस्टीट्यूट वाले जो बता रहे हैं कटअप 85 से लेकर के 88 तक, पहले वो 85 बता रहे थे, मैं पहले भी 88 बता रहा था, अभी मैं उससे आगे ही बढ़ रहा हूँ, पीछे हटने का तो नाम मैं नहीं ले रहा हूँ।
तो मुझे कम तो अब नहीं लग रहा है, लेकिन ये नहीं है कि इंस्टीट्यूट चलाने के नाम पे कम कटअप बता दिए, वैसा नहीं होता है। हम लोग 69th में भी प्रिडिक्ट किया था, मैंने खुद कटअप प्रिडिक्ट किया था, उसमें मैंने 93 प्रिडिक्ट किया था और वो कटअप 91 गया था। तो प्लस साइड में ही प्रिडिक्शन रहता है, माइनस साइड में तो नहीं ही रहता है कभी भी नहीं। 68 में भी ऐसा हुआ था कि लगभग प्लस 1 नंबर ज़्यादा ही प्रिडिक्शन हुआ था हमारा। तो इस तरीके से ये देखिए, एक बात को समझ लीजिए आप लोग, जो भी बच्चे इसके रेंज में आ रहे हैं 90 UR का 90 कट ऑफ के रेंज में आप आ रहे हैं तो अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। और ये जो EWS या BC या EBC का देख रहे हैं कट ऑफ, इसमें जैसे कि 84 +-2 लिखा गया है, तो आप अगर 83 +-2 के आसपास भी है ना तो भी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्योंकि सीटों की संख्या बहुत ज़्यादा है। इसलिए जो कैटेगरी का कट ऑफ होगा उसमें अंतर बहुत ज़्यादा का होने वाला है। हो सकता है ड्रास्टिकली 6, 7, 8 नंबर का डिफरेंस हो जाए किसी किसी कैटेगरी में, किसी किसी कैटेगरी में 10, 12 नंबर का ड्रास्टिकली डिफरेंस हो जाए। वो रहता भी है, आप देख भी सकते हैं कि अलग अलग कैटेगरी में डिफरेंस रहता है। तो UR के कटअप से जो कैटेगरी के बच्चे हैं, चाहे वो EWS हों, BC हों, EBC हों, उनका अगर डिफरेंस थोड़ा सा ज़्यादा भी है तो भी इस रेंज से, जैसे 84 में यहाँ पे लिखा हूँ तो आप 83 पे भी हैं +-2 में, तो भी आप तैयारी करें, आप रुके नहीं। क्योंकि देखिए, कोई नहीं जानता है कि कट ऑफ कितना जाएगा, हो सकता है 87 चले जाए, ये तो मैं नहीं कर सकता हूँ। अब समझिए कि जो बच्चे की अभी तक जो 4 क्वेश्चन डिलीट करने से पहले जो बच्चे की मान लीजिए कि 86 पे थे या 85 पे थे, वो उपाभोग की स्थिति में थे कि मेरा होगा कि नहीं होगा। अभी बताइए कि अगर चारों क्वेश्चन उसका गलत हुआ है या 4 क्वेश्चन एटलीस्ट डिलीट हुआ है, तो वो बच्चे तो 89 पे आ गए हैं ना। अब उसको लग रहा है कि हाँ मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। जो बच्चे 86 पे थे वो 90 पे पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए, अब उसको लग रहा है कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो इस उपाभोग की स्थिति में आपका इतना दिन तो खराब हो गया। अभी भी किसी को नहीं पता है, मुझे भी एग्जैक्ट नहीं पता है कि कट ऑफ कितना जाएगा, ये तो एक प्रिडिक्शन बस है। अब प्रिडिक्शन मेरा अपर साइड में ही है, लोअर साइड में प्रिडिक्शन है नहीं। तो अगर आप अभी भी वेट करेंगे तो फिर मेंस की तैयारी में मुश्किल हो जाएगा और आपका पीटी का रिजल्ट तो आपके हाथ में आ जाएगा, लेकिन फिर आपको क्या लगता है कि 60 दिन में आप मेंस का प्रिपरेशन कर लेंगे? नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो बच्चे पहले से बैच ज्वाइन किए हुए हैं, अलग अलग जगह पढ़ रहे हैं, खुद से सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, और अभी आप उपाभोग की स्थिति में 13 दिसंबर को एग्ज़ाम हुआ है, तब से तो प्रोटेस्ट वगैरह में बहुत व्यस्त रहे, ठीक है, उसमें समय गया। उसके बाद भी अभी आप कट ऑफ खेल रहे हैं, 2 बार आंसर किया चुका है, अभी भी कट ऑफ खेल रहे हैं, तभी भी कट ऑफ खेल रहे हैं। समय बहुत मूल्यवान होता है, इस चीज़ को आप समझें। और देखिए, ये बर्थडे स्पेशल ऑफर है जो हमारे यहाँ प्रोग्राम चल रहा है 70th BPSC मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम के बारे में, इसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन पहले आप लोगों से बात कर लेते हैं कि आपकी मेंस की तैयारी वगैरह कैसी होनी चाहिए। और नीचे जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ उसको जाके ग्रुप ज्वाइन कीजिए, उसमें हम लोग बहुत सारा मटेरियल फ्री में जो है कि डाल देते हैं, तो उससे भी आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। और ये सब मटेरियल तो पेड बच्चों को दिया जाता है, ये भी बताएंगे, इस वीडियो में ही बताएंगे, ठीक है। तो आप लोग एक चीज़ तो समझ गए कि अब आपको तैयारी करनी है। तैयारी करने के लिए आप खुद से कर सकते हैं। जो बच्चे घर पे रहते हैं, कहीं लॉज वगैरह में नहीं रह रहे हैं, कहीं से दूर दराज शहर में नहीं है, हमसे जुड़ सकते हैं। आप देखिए कि किस तरीके से ऑनलाइन टेस्ट होता है। जब ये टेस्ट होता है, आंसर राइटिंग प्रोग्राम का जो होता है, तो पूरा ऑनलाइन लाइव होता है और सीधा सीधा आपको लगेगा कि हाँ किसी लाइव इन्वायरमेंट में, किसी ऑफलाइन सेशन में बैठ के टेस्ट दे रहे हैं, क्योंकि कैमरा ऑन करवाया जाता है, बाकायदे टेस्ट लिखवाया जाता है। आप उसमें घर पे बैठ के अगर आप खुद से लिखते हैं तो जो क्वेश्चन 20 मिनट में लिखना है उसको 25 से 30 मिनट में लिखेंगे, जो शॉर्ट क्वेश्चन 4 मिनट में लिखना है उसको 6 से 8 मिनट में लिखेंगे। लेकिन जब लाइव टेस्ट होगा और उस समय आपको कॉपी जमा करवाई जाएगी ना, तो ये ठंड के दिनों में भी पसीने निकलने लगते हैं बच्चों के। तो इस तरीके से लाइव टेस्ट होता है। क्वेश्चन जो हम लोग देते हैं इस टेस्ट में, उस क्वेश्चन की आप क्वालिटी को देख सकते हैं कि कितना बेहतरीन क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है। आप पढ़िए, इस क्वेश्चन को देखिए, कितने अच्छे से इसको क्वेश्चन को हम लोग फ्रेम करते हैं। और इतना ही नहीं, जब हम लोग टेस्ट लेते हैं उसके बाद बाकायदे जो है कि उसका मॉडल आंसर सॉल्यूशन कॉपी चेक करके देना। कॉपी हमारे यहाँ टीचर चेक करता है, ऐसा नहीं कि किसी बच्चे को रखा लिया गया है वो कॉपी चेक कर रहा है, मेंस क्वालिफाइड लोग, वो नहीं, जो टीचर हैं वही कॉपी चेक करते हैं आपके। तो ये भी देख सकते हैं, ये सारा नोट्स मटेरियल देते हैं। और मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आपको क्यों मेंस का तैयारी करना चाहिए, समझिए इस बात को। अब देखिए, मेंस इस बार आसान होने वाला है। आसान इसलिए होने वाला है क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो रेलवे का तैयारी करते थे, SSC का तैयारी करते थे, खास करके दरोगा वाले बच्चे, वो मेंस कभी नहीं लिखे रहते जीवन में। वो BPSC का फॉर्म भर देते हैं 50,000 रुपये के लोभ से, या फिर चलो आगे BPSC जीवन में कभी देना है तो फिर ठीक है फॉर्म भर दिए। तो वैसे बहुत सारे बच्चे, और उनको इस बार क्वेश्चन फेवर कर गया है। जिन बच्चों ने भी फॉर्म भरा है, एक तो फॉर्म कम बच्चों ने भरा था, लेकिन जितने भी बच्चों ने फॉर्म भरा है उनको फेवर कर गया है। ये दरोगा वाले बच्चे ही हैं जो 100, 110, 107, 106,
95 98 ला रहे हैं ना, ये सारे दरोगा वाले बच्चे और पनडे कंपटीशन वाले बच्चे हैं। तो वो पीटी तो पास कर जाएंगे, आप भी पास कर जाएंगे, लेकिन मेंस में आपको टक्कर नहीं दे पाएंगे। क्योंकि उनके पास लिखने की एक्सपर्टीज नहीं है। दूसरा, मेरे पास बहुत सारे बच्चों का मैसेज आया है, मेल आया है, कॉल आया है कि सर हम 60-62 के टाइम पे ही दिए थे, उसके बाद इस बार मेरा जो है कि 96 मार्क्स आ रहा है। सर हम 63rd में दिए थे, 64th में दिए थे सर, उसके बाद हो ही नहीं रहा था। 66 में दिए थे, उसके बाद 67th नहीं हुआ, 68 नहीं हुआ, 69th नहीं हुआ, लगातार 3 नहीं हुआ। यानी कि 68 और 69 तो हुआ ही नहीं उनका कभी जीवन में। वो सारे बच्चों का इस बार मार्क्स अच्छा आ रहा है, वो कहीं ना कहीं जॉब वगैरह में हैं और वो जो है कि फिर से तैयारी करने के लिए आ रहे हैं। तो देखिए, वो पीटी में तो मार्क्स ला लिए, क्योंकि पुराने पैटर्न पे था, लेकिन मेंस में वो अभी फाइट करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि उनकी पढ़ाई छूटी हुई है, वो लोग जॉब में है, कहीं कहीं है। हाँ, ऐसा नहीं है कि वो आपको फाइट नहीं दे सकते हैं, वो भी तैयारी कर रहे हैं। तो वो उन बच्चों से जो है कि आपका कंपटीशन कम होने वाला है, एक फैक्टर ये है। दूसरा बात, जो रनिंग बच्चे थे 69th के, जो कि बहुत बेहतरीन सब बच्चे थे, वो 69th के बच्चे बीपाड में ट्रेनिंग ले रहे हैं, और ट्रेनिंग के दरमियान तो सांस लेने की फुर्सत नहीं होती। आपके अगर कोई दोस्त हैं तो जाके बीपाड वाले को फ़ोन कीजिए, उससे पूछिए कि किस तरीके से उसकी चिंगारी पीटी वहाँ पे हो रही है, और कि कितना क्लास और कितना पीटी करवाया जा रहा है के पाठक के सौजन्य से। तो वो खुद ही बता देंगे कि किताब खोलने का कितना सेकंड टाइम मिल पाता है या कितना मिनट टाइम मिल पाता है। तो वो बच्चे तो आपको कंपटीशन दे ही नहीं सकेंगे, और 3-4 महीने तक, जब तक आपका मेंस होगा, तब तक तो वो बीपाड में ही घूमते रह जाएंगे। तो आपका 69th जो मेन कोर कंपटीटर था वो अवेलेबल नहीं है। खुद दरोगा वाले बच्चे हैं, वो कंपटीटर आपके हैं नहीं। ये तो मतलब कि जो पुराने बच्चे हैं, जो बहुत समय से ओल्ड बच्चे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, वो कंपटीशन से इस तरीके से वो समझ रहे हैं कि एज का फैक्टर होता ही है, तो थोड़ा सा कम कंपटीशन भी रहेगा। इस बार क्या और होने वाला है, इस चीज़ को समझिए कि कैंडिडेट इस बार ज़्यादा रहेगा। करीबन 25 हज़ार के आसपास, 24 हज़ार के आसपास कैंडिडेट रहने वाला है। 24,000 कॉपी जांची जाएगी। आप समझते हैं कॉपी जांच करना, मैं खुद जांच करता हूँ कॉपी, तो मैं खुद पढ़ाता भी हूँ क्लास में बच्चों को। तो मैं देखता हूँ ना कि जब तक कॉपी में कुछ एक्स्ट्रा नहीं दिख जाए, तब तक उसमें मार्क्स देने में फिर वही एवरेज मार्क्स होता है कि 14 नंबर दे दो, 16 नंबर दे दो, 20 नंबर तक दे दो। लेकिन 22 नंबर, 28 नंबर, 26 नंबर, 29 नंबर तभी दिया जाता है बच्चों को जबकि उसके कॉपी कुछ डिफरेंट दिखती है। जब तक आपका कॉपी डिफरेंट नहीं दिखेगा, और कॉपी आपका डिफरेंट कैसे दिखेगा, जब तक कि आप एक अच्छे मटेरियल से तैयारी नहीं करेंगे। तो इसी के लिए मैं बता रहा हूँ कि अगर आप मेरे इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करते हैं, तो आज ये गौरव सर का बर्थडे है। ये गौरव सर BPRO हैं, हमारी टीम के मेंबर भी हैं ये। तो इनके बर्थडे पे जो है कि ये स्पेशल ऑफ़र है 1800 रुपये का। ये आप पेमेंट कर सकते हैं 9572799127। इस पे पेमेंट करके आप स्क्रीनशॉट इसी नंबर पे सेंड कर देंगे, इसी के व्हाट्सअप नंबर पे 9572799127 के नंबर पे। तो आपको आज 1800 रुपये में जो है कि इनरोल करवा दिया जाएगा। अदरवाइज इसकी फ़ी जनरल दिनों में 2500 रुपये रहती है, और गौरव सर के विशेष अनुरोध पे ये फ़ी कम किया गया है। उसके बाद फ़ी हम लोग कम नहीं करते हैं जल्दी, ठीक है। तो इसका अगर लाभ उठाना चाहते हैं तो उठा सकते हैं। अब इसमें क्या क्या मिलेगा, कैसे कैसे कम होगा, अब तो सबसे पहले तो यही कॉपी रहता है जिसमें आपको लिखना है आंसर। अब देखिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ये एक नोट्स है जो हमारे कार्तिकेयन सर के द्वारा तैयार किया गया है। ये खुद BPRO हैं और काफ़ी लर्नेड पर्सन है, वेल लर्नेड पर्सन है। आप ऐसे ऑफिसर्स से बहुत कम मिलेंगे अपने जीवन में भी। ये पूरा इंटरव्यू क्लास लिए थे, उसमें भी मेंस का क्लास लिए थे। ये पूरा का पूरा आप देख सकते हैं, ये कार्तिकेयन सर हैं यहाँ पे। बहुत बेहतरीन इंसान है, बहुत लर्नेड पर्सन है। आप देखिए कि जो जनरल बच्चा कोई साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कुछ बातें लिखेगा, और जो सर का नोट्स पढ़ के उसके बाद ये इसमें आंसर राइटिंग प्रोग्राम को ज्वाइन करने के बाद जब वो आंसर लिखेगा, तो आंसर में डिफरेंट दिखेगा नहीं दिखेगा। अब देखिए, एक वेस्ट मैनेजमेंट पे कितनी अलग अलग बातें बताई गई हैं। अब देखिए यहाँ पे, उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे क्या कहते हैं, COP21 पे क्या क्या हुआ था, सारा चीज़ दिया गया है। उसके बाद आप देखिए GFC के बारे में लिखा गया है। अब एयर पोल्यूशन पे ही जैसे आप कोई बच्चा लिखेगा, एक जनरल आंसर लिखेगा, जब सर का नोट्स पढ़ने के बाद वो आंसर लिखेगा। तो इसमें देखिए कि किस तरीके से लिडार टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है, फिर क्या कहते हैं एंटी स्मॉग गन का यूज किया गया है, स्मॉग टावर के बारे में चर्चा किया गया है, सरकार की क्या नीतियाँ हैं उसके बारे में चर्चा किया गया है, कौन कौन से मैकेनिज्म पहले से चल रहे हैं, एयर पोल्यूशन एक्ट में क्या है नहीं है। तो एक एक चीज़ इस PDF में, ये हिंदी में भी अवेलेबल है, इंग्लिश में भी अवेलेबल है।
एक एक चीज़ एक एक करके लिखा गया है। उसको लिखने के बाद जो है कि आपको बताया गया है पूरा करंट अफेयर से ये अपडेटेड है, और वो यूपीएससी लेवल का जो विजन आईएएस वगैरह का करंट अफेयर आता है उससे बाकायदे इसको अपडेट किया गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे उसका पूरा टेबल चार्ट लगाया भी गया है। तो इतने लेवल पे यहाँ देखिए 69 का क्वेश्चन भी लगाया गया है कि किस तरीके से आपको लिखना है नहीं लिखना है। इसका वीडियो भी अवेलेबल है, आप जाके यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं बाकायदे। तो इस तरीके का आपको नोट्स भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो इतना चीज़ जब ये आंसर राइटिंग प्रोग्राम में हम लोग करवा रहे हैं तो ओबियस सी बात है कि आपको फ़ायदा मिलेगा। तो आप चाहें तो इस आंसर राइटिंग प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, नोट्स भी मिलेगा, साथ के साथ क्या कहते हैं आपकी कॉपी भी चेक की जाएगी, टेस्ट भी ली जाएगी। तो पूरा एक कंप्रेहेंसिव टाइप का प्रोग्राम बनाया गया है और फ़ी बहुत कम है। आज अगर लेते हैं तो आज तो समझिए कि सर की तरफ से ऑफ़र ही है, तो आज तो सिर्फ 1800 रुपये लगने वाले हैं अगर आज के आज आप एडमिशन करा लेते हैं। हाँ, लेकिन ये 1800 रुपये आज के लिए ही रहेगा क्योंकि बर्थडे स्पेशल ऑफ़र है, तो बर्थडे एक दिन का ही होता है, नहीं तो अगले दिन अगर लेंगे आप तो फिर आपको 2500 रुपये देने पड़ जाएंगे। ठीक है, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरे इंस्टीट्यूट से तैयारी कीजिए, जहाँ से तैयारी करना है वहाँ से तैयारी कीजिए, सेल्फ स्टडी करना है सेल्फ स्टडी से तैयारी कीजिए। लेकिन मेरे बड़े भाई, छोटे भाई, बहन, आप तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अगर आप तैयारी नहीं कर रहे हैं तो कोई और तैयारी कर रहा है। कौन तैयारी कर रहा है तो आप देख सकते हैं कि कौन तैयारी कर रहा है। बैठ के देख रहे हैं, लाइव टेस्ट दे रहा है, ये लाइव स्क्रीन पे क्वेश्चन चल रहा है, ये बच्चे टेस्ट दे रहे हैं, एकदम लाइव एनवायरनमेंट में टेस्ट दे रहे हैं। देख रहे हैं ना, ये सारे बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। इसका एक टेस्ट ओवर हो चुका है, आज टेस्ट 2 होने वाला है। तो ये टेस्ट 1 का क्वेश्चन है, यहाँ पे आप देख भी सकते हैं। कॉपी कैसे चेक होती है, कितना क्वालिटी का कॉपी चेक होता है, अगर उसको देखना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, मैं दिखा देता हूँ। इसके नीचे लिंक, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है वीडियो के नीचे, उसमें जाइए, उसको ज्वाइन कीजिए। व्हाट्सअप ग्रुप का भी लिंक दिया हुआ है, उसको भी देखिए। मैं दिखा भी दे रहा हूँ कि किस तरीके से कितनी बेहतरीन क्वालिटी के साथ हम लोग जो है कि कॉपी चेक करते हैं और कॉपी चेक करके देते हैं। तो ये ज्वाइन, इसको ओपन कीजिए। उसके बाद देखिए इसमें कितने सारे बच्चे एक साथ टेस्ट देते हैं, उसकी कॉपियाँ आती हैं। एक सेकंड जस्ट वेट करेंगे। ये सारी कॉपी चेक करके पहले भी भेजी गई है, ये भी कॉपी चेक करके भेजी गई है। जैसे कि एक कॉपी खोल के आपको दिखा भी देते हैं इस बच्चे का। तो बेहतरीन कॉपी हम लोग चेक करते हैं। ये मंजीत शेखर का कॉपी है, ये रीचा का कॉपी है। इस तरीके से बाढ़ प्रबंधन पेपर वाली लिखने के लिए दिया गया था, तो आप इसको देख भी सकते हैं। देख रहे हैं, ये इंग्लिश मीडियम की कॉपी है, कितने बेहतरीन तरीके से एक एक करके उसको चेक किया गया। ये बाकायदे टीचर के द्वारा चेक किया जाता है। ये उन्होंने पूरा नीतीश मॉडल के वगैरह में जिक्र भी किया है, तो यहाँ ये सब नोट भी किया गया है। बाकायदे एक एक लाइन को अच्छे से पढ़ा गया है, उसके बाद इसको चेक किया गया है। तो इतना बेहतरीन कंटेंट है हमारा। लास्ट में यही कहना चाहेंगे, हम लोग एक इंस्टीट्यूट हैं, ISPCS ये इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट की तरह काम करता है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है कि कोई 1 या 2 लोग चला रहे हैं इसको। ये पूरा टीम है, पूरे टीम में काफ़ी सारे सिलेक्टेड लोग ही टीम में हैं, जिसके द्वारा कि सारा आपका ये सेशन वगैरह लिया जाता है। और अंत में सभी से निवेदन है, कृपया अपना मेंस का तैयारी स्टार्ट कर दें। दूसरी बात कि कट ऑफ का वीडियो, इस वीडियो को देखने के बाद आवश्यकता नहीं है अपना समय बर्बाद करने के लिए। आप मत देखिए वीडियो किसी का, ये एक होलिस्टिक बनाया गया है। आपको भरोसा अगर मेरे बात पे नहीं होता है तो इसी चैनल में वीडियो है ना, उस वीडियो को जाइए, जाके देख लीजिए कि जितनी बातें इसमें कही गई है वो उस वीडियो में है या नहीं है। वो सारे वीडियो लाइव हैं, ऐसा नहीं कि उसको एडिट करके कोई डाला है, पूरा लाइव रहता है, पूरा लाइव डाला जाता है। ठीक है, धन्यवाद। जिनको ज्वाइन करना है ज्वाइन कर सकते हैं। जिनको भी बात करना हो, कोई समस्या हो, तो आप 9572799127 नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। जब टाइम मिलेगा तो आपसे या तो मैसेज से या फिर बात हो जाएगी। व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद।